जी जनाब, कंटिन्यू करते हैं। तो यू कैन क्रिएट अप टू 500 सिक्योरिटी ग्रुप्स फॉर ईच अमेजॉन वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो आप 500 तरह की ग्रुप्स बना सकते हो, हर ग्रुप की पॉलिसी अलग हो सकती है और हर ग्रुप में आप 50-50 रूल्स इनबाउंड के और आउटबाउंड के डाल सकते हो। ज्यादा रूल्स चाहिए आपको तो आप एक नेटवर्क इंटरफेस के साथ आप 5 सिक्योरिटी ग्रुप्स और हर ग्रुप के 100 रूल्स हो गए, तो 500 रूल्स तक आप अप्लाई कर सकते हो एक कंप्यूटर के साथ या एक नेटवर्क इंटरफेस के साथ। आप एक इंस्टेंस के साथ अगर आप 5 ग्रुप्स अटैच कर सकते हो और हर ग्रुप में 100 रूल्स लगा सकते हो, तो ये 500 रूल्स हो गए। इसके अलावा ये भी याद रखें कि आप रूल्स सिर्फ ये लगा सकते हो अलाउ के, डिनाई के नहीं लगा सकते। बाय डिफॉल्ट डिनाई है, यानी अगर आपने कोई रूल नहीं दिया तो बाहर से ट्रैफिक आ ही नहीं सकता। आपको रूल देना पड़ेगा, आपने जिसको अलाउ करना है। ये फर्क है एसीएल में और सिक्योरिटी ग्रुप में। अभी एसीएल भी पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह। तो ये फर्क है एसीएल में और सिक्योरिटी ग्रुप में। अच्छा, यू कैन रिमूव द रूल्स, रूल्स ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा अगर आपने किसी होस्ट से, अच्छा 2 मिनट रुकते हैं जरा, अजान दूसरी मस्जिद में हो रही है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो
ये बात याद रखिएगा, अगर आपने जो है किसी ट्रैफिक के लिए ये अलाउ किया कि बाहर से वो ट्रैफिक अंदर आ सकता है, तो अंदर से फिर वो बाहर भी जा सकेगा बाय डिफॉल्ट में। ठीक है। जी लाइबा, कोई क्वेश्चन है? अच्छा जी, तो बेटा ये याद रखिएगा कि अगर आपने जो है कोई ट्रैफिक अलाउ किया है आपने कि बाहर से अंदर आ सके नेटवर्क के ट्रैफिक, तो फिर वो आउटबाउंड भी हो गया ना, अंदर से उसको ट्रैफिक जा भी सकेगा। फिर अगर आपने आते हुए नहीं रोका उधर से ट्रैफिक, तो जाते हुए भी फिर आप नहीं रोक सकते। ठीक है। एसीएल के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। अभी एसीएल का तस्करा किया था हमने। ये एक और तरीके से सिक्योरिटी अप्लाई कर सकते हैं। दो तरीकों से AWS पे सिक्योरिटी अप्लाई हो सकती है। पहला तरीका हमने पढ़ लिया सिक्योरिटी ग्रुप्स के थ्रू। दूसरा तरीका जो है ACL, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। तो ये रूल्स हैं ये भी, जिसके थ्रू आप बता सकते हो कि ट्रैफिक जा सकता है या नहीं जा सकता। तो जब आप कोई कस्टम नेटवर्क ACL रूल लिखते हो, उसमें आप बता सकते हो कि इनबाउंड ट्रैफिक को अलाउ करना है या नहीं करना। सिक्योरिटी ग्रुप और ACL में क्या फर्क है? सिक्योरिटी ग्रुप जो है इंस्टेंस लेवल पे काम करता है, फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस है ये। ठीक है। जबकि एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आप सबनेट लेवल पे लगाते हो। सबनेट लेवल पे यानी नेटवर्क से जब बाहर ट्रैफिक निकल रहा होता है वहां लगाते हो। ठीक है। तो पहला लेवल क्या है? जब आपके कंप्यूटर से, अच्छा एक सेकंड दिएगा मुझे, मैं जरा। जी बेटा, मेरे लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रहा था। अच्छा जी, तो जब आपके कंप्यूटर से पैकेट निकल रहा है तो पहले कौन रोकेगा? सबसे पहले सिक्योरिटी ग्रुप से चेक होगा। उसके बाद नेटवर्क लेवल पे जब बाहर जा रहा है तो वहां पे भी चेक हो सकता है। सिक्योरिटी ग्रुप में आप सिर्फ अलाउ कर सकते हो कि ये अलाउ करना है, ये अलाउ करना है, ये अलाउ करना है। जबकि नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आप अलाउ भी कर सकते हो, डिनाई भी कर सकते हो। सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होता है, रिटर्न ट्रैफिक ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाता है। आपने ट्रैफिक आना अलाउ कर दिया तो जाना भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन ये ACL जो है ये स्टेटलेस होते हैं, यहाँ पे आपको बताना पड़ता है अलग से। सिक्योरिटी ग्रुप में तमाम रूल्स एक साथ अवेलेबल होते हैं और उसके बाद डिसाइड होता है ट्रैफिक अलाउ करना ही नहीं करना। जबकि ACL के अंदर ट्रैफिक नंबर ऑर्डर में
रूल्स एवेलुएट होते हैं, ट्रैफिक अलाउ करना है या नहीं करना। पहला रूल अप्लाई होगा, अगर पहले रूल में आपने बता दिया, फिर दूसरा रूल अप्लाई होगा, फिर तीसरा रूल अप्लाई होगा। सिक्योरिटी ग्रुप आप इंडिविजुअल इंस्टेंसेस पे खुद लगाना पड़ता है आपको सिलेक्टिवली, जबकि ACL क्योंकि ये सबनेट लेवल पे है तो उस सबनेट से रिलेटेड जितने भी कंप्यूटर्स होंगे सब पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। अच्छा जी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एंड नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे। नेट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या नेट मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। इस तरीके से होता है कि ये कंप्यूटर्स हैं आपके पास, ठीक है, और ये बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे गेटवे लगा हुआ है, नेट गेटवे। अब जब आप बाहर की दुनिया से बात करोगे तो ये आपके एड्रेस को ट्रांसलेट करेगा। मैंने पूरी डायग्राम बनाई थी अभी आप लोगों के लिए। ये बाहर की दुनिया से बात करेगा, बाहर की दुनिया में आपका ट्रैफिक जाएगा, ये अपने पास एक टेबल बना के रखेगा जिसमें टेबल में इसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा पैकेट कहाँ से आ रहा है। और फिर वो, क्योंकि एक कंप्यूटर थोड़ी है आपके नेटवर्क पे, कई कंप्यूटर हैं, वो एक ही कंप्यूटर से होते हुए गुजर रहे हैं, तो उसको पूरा टेबल रखना पड़ता है जिसमें हिसाब किताब रखना पड़ता है। इससे ये फायदा होता है कि ये जो कंप्यूटर आपका मौजूद है जो कि लोकल नेटवर्क पे, ये बाहर की दुनिया से बातचीत कर सके, इंटरनेट कम्युनिकेशन हो सके। ठीक है, ये नॉर्मल केबल नेट पे भी ऐसे ही होता है। आप गेटवे सेट करते हो तो बाहर बात कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जा सकते हो, वरना नहीं जा सकते बगैर गेटवे के। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन इंस्टेंस आपको चलाना पड़ेगा। एक अमेजोन मशीन इमेज होगी, AMI, ठीक है। नेटिंग का मोड़ा मॉड्यूल चाहिए होगा ना आपको अपने कंप्यूटर पे चलाने के लिए। AMI में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल करने हैं पूरी डिटेल उसके अंदर होती है। पूरा इमेज जो है आपको किसी कंप्यूटर पे चलाना होता है। तो अगर आपको नेट की सपोर्ट चाहिए, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की, तो AMI इमेज आपको चलाना पड़ेगा, जो कि AWS के डिफरेंट इंस्टेंसेस से IP एड्रेस से ट्रैफिक लेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा और फॉरवर्ड करेगा। फिर स्टेट भी मेंटेन करेगा ताकि रिस्पांस वापस दे सके, जिससे पैकेट की रिक्वेस्ट आई थी उसी को वापस दिया जा सके। ठीक है बेटा। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे चाहिए होगा आपको। तो ये नेटवर्क इंस्टेंस की तरह ही है लेकिन ज्यादा सिंपल होता है। वर्चुअल प्राइवेट गेटवेज, कस्टमर गेटवेज एंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। अच्छा जी, तो आप you can connect an existing data center to Amazon virtual private cloud using either hardware or software VPN connections। तो अगर आपके पास लोकली जो है एक डेटा सेंटर चल रहा है और आपका एक AWS के ऊपर चल रहा है डेटा सेंटर, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने के लिए आप क्या करोगे, VPN कनेक्शन बनाओगे। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा,
अमेजॉन वर्चुअल प्राइवेट गेटवे या कस्टमर गेटवेज के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। वीपीएन कनेक्शन बनाओगे आप, तो आपका मिसाल के तौर पर ये यहाँ पे आपके घर पे डेटा सेंटर चल रहा है या आपके ऑफिस में डेटा सेंटर चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। और ये AWS है, यहाँ पे अलग चल रहा है। अब इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाना है, कैसे बनाओगे? तो दो तरीके हैं, VPG और CGW। इन दोनों के थ्रू आप ये काम कर सकते हो। कैसे, अभी देखते हैं। VPG जो है, इट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क concentrator on the AWS side of the VPN connection between the two networks। तो VPN अगर आप लोगों को पता हो, जैसे मेरा भाई है, अभी वो बैंक में काम कर रहा है, उसको घर से कनेक्ट होना पड़ता है बैंक के नेटवर्क से। तो क्या करेगा, वो यहाँ से डायल करेगा, बैंक पे एक VPN सर्वर रखा होगा, तो यहाँ से घर से बैठ के वहाँ पे डायल करेगा और वो उनके नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। उसको आईपी भी वही मिलेगी जो वहाँ पे चल रही है, तो इस तरीके से वो उस नेटवर्क का पार्ट बन जाएगा। तो दो तरीके हैं इसके, वर्चुअल प्राइवेट गेटवे के थ्रू VPN नेटवर्क बना सकते हो, और कस्टमर गेटवे के थ्रू, ये भी एक फिजिकल डिवाइस है, उसके थ्रू भी बना सकते हो। उसके बाद एक VPN टनल बन जाएगा इन दोनों के बीच में, एक VPN टनल बन जाएगा, और इस टनल के थ्रू जो है कम्युनिकेशन हो सकेगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे लेक्चर एंड हुआ। हाँ बेटा लाइबा, जब हम VPN से कनेक्ट होते हैं तो हम उस कंप्यूटर का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड होना चाहिए उस नेटवर्क का पार्ट बनने के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी क्लास एंड हुई।